नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। अब ये दौर में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल हो गए हैं। उन पर भी आरोप लग रहा है कि वे खुद शराब का सेवन करते हैं, तो शराबबंदी कानून की धज्जियाँ जो है क्यों न उड़ाएंगे। हमारे साथ जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं संतोष पाठक। आपको लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव पे आरोप लगा वो शराब पीते होंगे, क्योंकि युवा हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, बेहतर संदेश देने की कोशिश करते हैं, शराब ना पीने की बात करते हैं? मेरे कहने की बात नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के कहने की बात नहीं है कि तेजस्वी शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। कल ही एक चैनल का स्टिंग हुआ है और राजद से ही जुड़े हुए एक एमएलसी ने ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट किया कि तेजस्वी जी शराब पीते हैं और वो चाहते हैं कि एक दिन में शराबबंदी खत्म हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी के सामने कहने में डरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजद के एमएलसी कह रहे हैं ऑन कैमरा। रामबली चंद्रवंशी जी ने इस बात को ऑन कैमरा कल कहा है। बात यह है कि तेजस्वी एक अगंभीर और अपरिपक्व नेता है। इसके कई उदाहरण हैं। बिहार जब भी समस्या में आता है तो तेजस्वी पिछली गली से कहीं भाग जाते हैं। कोरोना के समय पर भी भागे थे, सबको याद है वो बात। बाढ़ जब आई थी तब भी भाग गए थे। कभी भी अभी जब सारण में इतने 100 लोगों से ऊपर की मृत्यु हो चुकी है और इतने असंवेदनशील बयान के बावजूद जब मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर मीडिया के सामने आकर जब इस बात को कहा कि भाई शराब पीने वाले तो मरेंगे ही, उनको कौन मुआवजा देगा, जबकि प्रावधान है इस बात का। लेकिन आप लोग अपना आंकड़ा जो है सुधार लीजिए। 38 लोगों की मौत हुई है सरकार के डेटा में। देखिए, अभी तक तो कुल मिलाकर 1000 से ऊपर लोग शराबबंदी के बाद मारे जा चुके हैं जहरीली शराब से। क्या एक बात बताइए, जो एनसीआरबी के पास जो डेटा है 23 मौतों का, यह आंकड़ा सच हो सकता है? अरे जो 100 जल रहे हैं उन 100 पर जो चित्कार मचा है लोगों का, उनकी विधवाओं का, उनके बच्चों का, एक 28 दिन की एक बच्ची का पिता शराब पीकर मर गया है वहाँ। उस बच्ची का जीवन को कौन देखेगा? ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। एक वेलफेयरिस्ट स्टेट होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है स्टेट के नाते कि हम उसके जीवन में उजाला लाएं। सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको अच्छा जीवन दिया जा सके। जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन कमज़ोर लोगों को न दबाएं। लेकिन जब सत्ता के संरक्षण में 10,000 12,000 करोड़ रुपए की एक ब्लैक इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो गई है, जो लोग शराब बनाते हैं, बेचते हैं, लोग पीकर मरते हैं। जब शराबबंदी इस राज्य में पूरी तरीके से लागू है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बिहार में शराब बनती कैसे और शराब आती कैसे। बिना सत्ता के संरक्षण की ये संभव ही नहीं है। और जब हम यूपी से आ रहा है शराब, यूपी से नहीं, बिहार के तो कई बॉर्डर्स हैं। वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर है, झारखंड का भी बॉर्डर। क्या झारखंड बॉर्डर से शराब नहीं आ रही है? जेडीयू और राजद के नेता यही कह रहे हैं। नहीं, उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा कि यूपी से शराब आ रही है। आप चले जाइए, यहाँ पर देवघर के नज़दीक का जो जिला है, उस जमुई के इलाके से शराब नहीं आ रही है बिहार में, गया के इलाके से शराब नहीं आ रही है बिहार में। तो ये कहने से नहीं होगा कि यूपी से शराब आ रही है। यूपी से भी शराब आ रही है, ठीक है, यूपी में तो शराबबंदी नहीं है, आपके यहाँ तो लागू है ना। ये रोकना आपकी जिम्मेवारी है। सत्ता के संरक्षण में जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको मौका देने के लिए नीतीश कुमार शराबबंदी पर कठोरता से नियमों को लागू नहीं होने दे रहे हैं। यही सच्चाई है और तेजस्वी जी का उसमें संरक्षण प्राप्त है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण नहीं, ये सच्चाई है। 2016 में जब शराबबंदी की बात आई थी तो सबसे पहले देसी शराब को बंद करने की बात उठी थी कि सबसे पहले देसी शराब बंद किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में लालू जी के दबाव में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण शराबबंदी को पूर्ण समर्थन दिया था। और हमारे शासन में 2016 से लेकर 2020 के बीच में हम 3 वर्ष तक सत्ता में रहे। शराबबंदी की कोई कमी बता दें? ये कमी तब से आनी शुरू हुई जब से जदयू के लोगों का सत्ता का संरक्षण मिलने लगा और लोगों को ये लगा कि राजद के पास भी एक मौका है। नीतीश जी ने जब राजद को मौका दे दिया सरकार में रहने का, तब से बिहार में जो उपद्रवी लोग थे, जो 2005 से 10 के बीच में शिथिल पड़ चुके थे, वापस उनको मौका मिला। वो पुनर्जीवित होकर आज के डेट में शराब का कारोबार कर रहे हैं और बालू का कारोबार कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि दिल्ली और अन्य राज्यों के तट पर जो है बिहार में शराबबंदी लागू होंगे, ठेका के हिसाब से जो है शराब के दुकानें खोली जाएगी। तो क्या लगता है कि ये हो पाएगा सफल? देखिए, ये सरकार के समीक्षा का विषय है कि किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ये सरकार जाने, नीतीश कुमार जाने, सरकार में बैठे हुए लोग जाने। हमारा मूल काम है कि जो गरीब लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिले। सरकार कहाँ से देगी, सरकार जाने। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम गरीबों के पक्ष में खड़े हों। शराबबंदी में समीक्षा जरूर होनी चाहिए। ये आज से नहीं, जब हम
2021 से इस बात को लगातार उठा रहे हैं। जब से बेतिया में गोपालगंज में शराब पीकर लोगों की मौत हुई थी, हमारे अध्यक्ष गए थे लोगों को मिलने के लिए, जो संवेदनहीनता जदयू की तरफ से दिखाई गई और बाद में वही कारण बना कि हमको सत्ता से बाहर किया गया, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो नहीं चाहते कि शराबबंदी की समीक्षा हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, शराबबंदी की समीक्षा जरूरी है, ये भाजपा चाहती है और इसी को लेकर लगातार जो है संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगा। साथ ही बात उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की करें तो भाजपा ने जो है कन्नी काट ली है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेता, उन्हीं के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने एक स्टिंग के दौरान जो है ऑन कैमरा ये बातें कही है कि तेजस्वी यादव ही शराब पीते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।